नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहर। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड की राजनीति में एक नए मोर्चे का उदय हुआ है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के नेतृत्व में झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया गया है। इसमें आजसू के विधायक सुदेश महतो और लंबोदर महतो के साथ ही एनसीपी के कमलेश सिंह और निर्दलीय विधायक सरयू राय और अमित यादव शामिल हैं। सुदेश महतो को इस मोर्चे के विधायक दल का नेता बनाया गया है, वहीं अमित यादव को सचेतक बनाया गया है। सरयू राय और सुदेश महतो ने कहा कि मोर्चा विधानसभा में एक साथ राज्य हित से जुड़े सवाल उठाएगा। सरयू राय और सुदेश महतो के इस कदम को सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं माना जा रहा है कि राज्यसभा के होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में भी इस मोर्चे की भूमिका अहम हो सकती है। एक दल बना है, हम लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि एक झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के रूप में हम सभी विधानसभा के भीतर और बाहर संगठित होंगे। इसमें सुदेश महतो जी को हम लोगों ने 5 विधायकों के विधायक दल का नेता स्वीकार किया है सभी ने, और अमित यादव जी हैं, हम लोगों के युवा साथी हैं, ये इस विधायक दल के सचेतक होंगे। ये एक नया मोर्चा बना है। विधानसभा के भीतर हम लोग स्पीकर से बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे उनके यहाँ। हम लोग चाहेंगे कि वो इसको विधिवत मान्यता दे दें। राज्य के मुद्दों पर मुखरता से मुखर होना और बेहतर रूप से लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में और इस मंदिर के अंदर विषयों को बेहतर रूप से नेतृत्व दे पाना शायद सहज हो पाएगा, और इसीलिए हम सभी लोगों ने मन बनाकर इस मोर्चा का गठन किया है। कोशिश यह होगी कि राज्य का कोई भी ज्वलंत विषय न छूटे, हर विषय को नेतृत्व मिले। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से झारखंड में भी बीजेपी विधायक उत्साहित दिख रहे हैं। इस उत्साह को दिखाने के लिए आज बीजेपी विधायक भगवा वस्त्र पहनकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से विधानसभा परिसर गूंज उठा। बीजेपी विधायकों ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत को जनता के साथ राम और रोटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के कामों की जीत बताया। साथ ही 2022 की जीत को 2024 के आम चुनाव की पटकथा लिखना बताया। 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय हो गई है। कल के परिणाम से वो देश की जो जनमानस है उसमें नए उत्साह का संचार किया है। झारखंड की जो जनता है उससे वो भी बहुत उत्साहित है, और हम उनके नुमाइंदे, हम उनके प्रतिनिधि हैं। उनके भावना को व्यक्त करने के लिए आज हम सब लोग केसरिया रूप में यहाँ आए हैं, भगवा रूप में यहाँ आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आने वाला समय में झारखंड भी भगवामय होगा। पूरे झारखंड के लोग आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आज पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने स्वीकारा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे, आज तय है कि आने वाला कुछ ही दिनों में भारत विश्व गुरु बनेगा। राम और रोटी, राम के साथ साथ अपनी आस्था, अपनी विरासत को जो सजो के भारतीय जनता पार्टी ने 500 साल पुराना मुद्दा राम मंदिर का समाप्त किया, और जनता की आकांक्षाओं पर चारों राज्यों में खरा उतरने का काम किया। चाहे वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, चाहे माफिया राज खत्म हो। इस तरह से ये जो जीत है ऐतिहासिक है, और आने वाला समय झारखंड में पूरा भगवा होगा, ये हम लोग का पूरा विश्वास है। भगवा प्रतीक है सनातन संस्कृति का और उस महान परंपरा का, जिसके संवाहक हम लोग हैं। इस पे किसी प्रकार से हम लोग के मन में कोई कुंठा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा गर्व होना चाहिए। और इस गर्व के कारण ही आज सभी गरीब, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासियों के जीवन में उत्थान का काम मोदी जी ने अंत्योदय के माध्यम से लिया है। 4 राज्यों में मिली जीत के बाद झारखंड बीजेपी उत्साहित है। आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार के भीतर इतना कलह और विवाद है कि आने वाले दिनों में यह सरकार खुद गिर जाएगी। बीजेपी ने बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को लेकर भी हेमंत सरकार पर हमला बोला। बहुत शानदार परिणाम हुए। 4 राज्यों में हम लोगों ने क्लीन स्वीप किया, और ये साफ हो गया कि जो जनता है और जो प्रदेश की जनता है उसे योगी और मोदी जी का मॉडल बहुत पसंद आया। और जिस तरीके से नो नॉनसेंस मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी की छवि बनी, विकास का हमारा केंद्रीय और राज्य का एजेंडा था,
और जो डेवलपमेंट को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। और झारखंड में तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, मुझे लगता है पूरा यह जो सरकार है वो एक जोक है। मुझे नहीं लगता भाजपा को कुछ करने की आवश्यकता है। हमारा प्रदेश नेतृत्व भी हमेशा से ये मानता है कि इस सरकार के जो आपस के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस है उसके चलते ये खुद गिर जाएगी। हमें कुछ करना। यूपी समेत 4 राज्यों में प्रचंड जीत पर आजसू ने बीजेपी को बधाई दी है। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि 4 राज्यों में भगवा लहराने से आजसू में भी ऊर्जा का संचार हुआ है। पार्टी ने कहा कि झारखंड के मुद्दे अलग हैं, इसलिए यहां के राजनीतिक हालात भी अलग हैं। 4 जगहों पे पूरा भगवा लहराया है, प्रचंड बहुमत से आए हैं लोग। हम तमाम लोगों को पूरा बधाई देते हैं। झारखंड में इसका, क्योंकि अभी झारखंड में स्वाभाविक तौर पर कहीं का भी परिणाम आने से उस पार्टी से संबंधित लोगों को या उनके सहयोगों को ऊर्जा महसूस होता है और लोग ऊर्जा दिखाई पड़ रहा है लोगों को। लेकिन इसका आगे क्या होएगा निश्चित तौर पर अभी समय लगेगा। झारखंड एक अलग टाइप का राज्य है और इनका मांग भी अलग है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की होली इस बार रिम्स में ही होगी। आज लालू यादव की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने केस को एडमिट कर इस पर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली कोर्ट के रिकॉर्ड को मांगा है। हालांकि इस बीच सीबीआई की ओर से भी जमानत याचिका पर अपना जवाब दिया जा सकता है। पूरा मामला डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई विशेष कोर्ट से लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 60 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। आज केस एडमिट हो गया, लोअर कोर्ट रिकॉर्ड के लिए आदेश हो गया है और 1 अप्रैल को जो है उनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए फाइनल बहस के लिए रहेगा। और इस बीच में अगर सीबीआई को हमारा जो बेल पिटीशन जो फाइल हुआ है उसका कोई जवाब देना तो इस बीच में वो दे देंगे। तो सर ये कहा जा सकता है जो अगला डेट मिल रहा है, हाँ, तो सुनवाई शुरू होगी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को ही सुनवाई के लिए डेट फिक्स किया गया है। तो उस दिन से सुनवाई शुरू होगी, बहस शुरू होगी। हाँ, बहस नहीं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए होगा। ओबीसी में 27% आरक्षण और तेली समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने समेत दूसरी मांगों को लेकर आज तेली समाज की ओर से मानव श्रृंखला बनाई गई। गुमला से रांची विधानसभा तक के रास्ते में बनाई गई इस मानव श्रृंखला में समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। झारखंड प्रदेश तेली समाज ने दावा किया है कि प्रदेश में उनकी संख्या काफी ज्यादा है, लिहाजा उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग की। मानव श्रृंखला का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। 25% आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पर तेली समाज के लोग जो हैं गुमला से रांची विधानसभा तक यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाई गई है और हम इस समय मौजूद हैं आपको नया सराय के पास, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाई गई है तेली समाज की ओर से। और एक मांग है कि तेली समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। आप लोग जो यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाए हैं, मुख्य मांग क्या है? हमारे मुख्य मांग है, हम लोग साहू समाज से आते हैं और आदिवासी और साहू समाज का रीति रिवाज, शादी ब्याह, ढंग, रहन सहन हम लोग का एक आता है। जैसे लिए हम लोग मांग सरकार से अपील करते हैं कि हम लोग का मांग, हम लोग रहन सहन कल्चर आदिवासी जैसा है, वैसे लिए हम लोग अनुसूचित जाति की मांग है। हम लोग चाहते हैं कि छोटा नागपुर के तेली लोग को आदिवासी का दर्जा दे और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं करके पंचायत चुनाव नहीं कराया जाए, जो चाहते हैं कि हम लोग को यहाँ आरक्षण दे, उसके बाद पंचायत चुनाव हो और फिर चाहते हैं कि यहाँ जनगणना हो। सरकार से साफ मांग है कि पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी के लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद ही विरोध या कह सकते हैं जो आंदोलन है वो खत्म होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर के बागबेड़ा गांधीनगर में घर में पिता और पुत्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों का शव घर में संदिग्ध हालत में मिला है। बेटे के गले पर चोट के निशान देख हत्या की आशंका जताई जा रही है। 70 साल के सुशील महंती और उसका बेटा राजू महंती बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते थे। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलों को भी जब्त किया है। इतना ही नहीं, पुलिस बेटे राजू महंती की पत्नी के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलने पर मृतक की पत्नी और प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरे मामले में जांच में पुलिस जुटी हुई है।
राजू मोदी नाम है बेटा था और दोनों जो है संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए हैं। और राजू मोदी का जब इनक्वेस्ट किया है बॉडी का, गला में थोड़ा सा निशान आ रहा है और इसमें जो देखने में लग रहा है कि प्रथम दृष्टया मर्डर है। किस कारण के लिए हुआ है, क्या हुआ है, ये हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं उनके पत्नी से, और उनके घर पे ग्वाड़ा पे रहते थे कानपुर से, उनसे भी हम लोग पूछताछ। लोहरदगा के पेशरार में जंगलों में सर्च अभियान के दौरान पुलिस को आज फिर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ सैकड़ों गोलियां बरामद की हैं। पुतरार के जंगल में नक्सलियों ने हथियार छिपा कर रखे थे। सुरक्षा बलों ने 2 हथियार जिसमें एक कार्बाइन, एक 303 के साथ सैकड़ों राउंड गोलियां और 2 मैगजीन के साथ नक्सलियों के सामान बरामद किए। आपको बता दें कि 8 फरवरी से पेशरार के बुलबुल के जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लोहरदगा में भाकपा माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले बुलबुल जंगल के क्षेत्रों में पुलिस का अभियान सफल रहा। 8 फरवरी से चले अभियान में पुलिस को भारी सफलता हाथ लगी है। लोहरदगा से जहां 9 नक्सली गिरफ्तार किए गए, वहीं लातेहार और पलामू से 2 इनामी नक्सली की गिरफ्तारी हुई। तो मुठभेड़ के दौरान 1 लाख का इनामी नक्सली दिनेश नागेसिया ढेर होगा। पुलिस के ऑपरेशन के बाद नक्सली पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रहे हैं और बुलबुल जंगल छोड़कर भाग निकले हैं। पुलिस ने बुलबुल जंगल को अपने कब्जे में ले लिया है और नक्सलियों के सफाये के लिए नजर बनाए हुए है। पुलिस की ओर से नक्सलियों से सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटने की भी अपील की जा रही है। अभियान में जो सक्सेस मिली है उसके बाद नक्सली जो है वो बैकफुट पे गए हैं और जो हम लोगों का फोर्सेज है वो नक्सलवाद के अगेंस्ट है, किसी पर्सन विशेष के अगेंस्ट नहीं है। तो अगर नक्सलवाद हटता है या फिर कोई जो ऐसा कोई ग्रामीण भी हो या फिर कोई नक्सली हो जो नक्सलवाद को अपना रहा है या नक्सलवाद के नक्शे कदम पे चल रहा है और वो वापस चाहता है कि हम नक्सलवाद को छोड़कर वापस मुख्यधारा में आना चाहते हैं, तो हम लोग उसका पूरा तरीके से स्वागत करते हैं कि आप मुख्यधारा में आइए, आप सरेंडर करिए, सरेंडर पॉलिसी है उसके लिए। और इस अभियान में जैसा कि सभी को जानकारी है अप्रत्याशित सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों को, और निश्चित तौर पे इनके जो कैडर अरेस्ट हुए हैं, चाहे एक दुर्दांत नक्सली मारा गया है, तो ये कमजोर हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो बचे कुछ लोग भी हैं उनको बहुत जल्दी पकड़ लिया जाए। गिरिडीह में पचंबा स्थित बस डिपो जमीन का हाई प्रोफाइल मुद्दा फिर एक बार गरमा गया है। इस जमीन को लेकर कई साल से 2 पक्षों में तनाव बना हुआ है। एक पक्ष इस पर आज काम करवाने के लिए अपने लोगों के साथ पहुंचा तो दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। इस दौरान शुरू हुई बहसबाजी देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। इसमें दोनों पक्ष के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। इतना ही नहीं, लाठी डंडे भी चलाए गए। हैरत की बात रही कि पूरा घटनाक्रम पुलिस की मौजूदगी में हुआ। हालांकि इस हिंसा में कितने लोग घायल हुए हैं इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं पत्थरबाजी की वजह से अगल बगल की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। सारा ईटा पत्थर एकदम ऐसा चलाया कि मतलब जानलेवा हमला मतलब किया गया और लगता है कि अब यहाँ जीना हराम हो गया, ऐसा कर दिया। क्या है मामला? 2000 आदमी है डिपो में, 17 एकड़ 52 डिसमिल बोलो, और ये जमीन जिसका है उससे फैसला करिए। पहले मेरा देखिए क्या हाल कर दिया, क्या हुआ, पूरा बर्बाद कर दिया मेरा सामान। किया होटल में। आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र। कौन लोग पत्थरबाजी किया है? आप कौन किया? हमने मांगे सब आगे पत्थरबाजी किया मेरा दुकान में। देखिए हम होटल में गरीब आदमी, हम लोग खाना कैसे में उन्हें। क्या है मामला, क्या है? हमको कुछ नहीं मालूम है क्या है नहीं है, मगर होटल में पत्थरबाजी क्या बताइए, कितना नुकसान हो गया, होटल में बंद हो गया। सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर लड़की को छेड़ना सरायकेला के आदित्यपुर के एक युवक को महंगा पड़ गया। पीड़ित युवती ने आदित्यपुर इलाके में आकाशवाणी चौक के पास मनचले की चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। वहीं मामले की जानकारी जब राहगीरों को मिली तो मौका देखकर उन्होंने भी अपने हाथ साफ कर लिए। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और अपने साथ थाना लेकर गई। युवती ने बताया कि युवक हर दिन उसे अश्लील मैसेज भेजा करता था। फिलहाल पुलिस दोनों को अपने साथ थाने लेकर गई, जहां युवक से पूछताछ की जा रही है। गढ़वा में खनन टास्क फोर्स ने जिले में बालू माफियाओं पर शिकंजा कसा है। एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में सदर थाना क्षेत्र के बले चंपा, मेढ़ना,
लापो बालू घाट पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान दानरो और कोयल नदी से अवैध बालू का उठाव कर रहे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जबकि मेराल से 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। टास्क फोर्स की कार्रवाई से अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप है। जानकारी मिल रही है कि काफ़ी अवैध ढंग से बालू का ढुलाई हो रहा है, खनन हो रहा है। इसी सिलसिले में कल रात को एसडीपीओ गढ़वा के साथ हम लोगों ने छापामारी अभियान चलाया, जिसमें कल हम लोगों ने 9 ट्रैक्टर यहाँ पे पकड़ा है, 2 ट्रैक्टर मेराल में पकड़ा गया है। और ये सतत कार्रवाई है, एक दिन की कार्रवाई नहीं है, लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी ताकि अवैध बालू खनन पे और जो अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है उस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करें। सिमडेगा पुलिस गुम हुए मोबाइल खोजने में माहिर है। पिछले 16 महीनों में सिमडेगा पुलिस ने 230 मोबाइल खोज निकाले हैं, जिनकी कीमत करीब 34 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल मोबाइल फोन खो जाने के बाद लोग उसे भूल जाते थे और नए फोन से काम करने लगते थे, लेकिन आईटी सेल एक्सपर्ट एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज की पोस्टिंग के बाद सिमडेगा पुलिस भी आईटी एक्सपर्ट हो गई है। अब यहां किसी का भी मोबाइल चोरी हो या खो जाए तो लोग परेशान नहीं होते हैं, वे पुलिस से संपर्क करते हैं और पुलिस उनके मोबाइल को खोजकर उन तक पहुंचा देती है। सिमडेगा जिला पुलिस विगत 15-16 महीने में इसके लिए तत्पर है और मैं बताऊं आपको कि आज की तिथि में 15 से 16 महीने में 230 मोबाइल सेट्स जो कि 2000 से लेकर 95,000 रुपये तक के वैल्यूएशन के रहे हैं और 34 लाख रुपए से अधिक का आकलन इसका किया गया है 230 लोगों के घरों में। रांची के जनजातीय शोध संस्थान में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से विलुप्त हो रही झारखंड की भाषाओं पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सबर, कोरवा और परहैया भाषा शामिल हैं। कार्यशाला में सबर, कोरवा और परहैया भाषा बोलने वाले जनजातीय लोगों के लिए चित्रात्मक किताब लिखी जा रही है, जिसे लोग इन समुदाय के लोग अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड की विलुप्त होती भाषाओं में ऐसी पाठन सामग्री को लेकर आना है जिससे बच्चे पढ़ें और अपनी भाषा में वो आगे काम कर सकें। राज्य सरकार ने बहुत सारी जो जनजातीय भाषाएं हैं उनको नौकरी की परीक्षाओं में शामिल कर लिया है और दुर्भाग्य कि उनमें उन भाषाओं में कोई पठन सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो हमारा उद्देश्य है कि प्रारंभ से बच्चे कुछ पठन सामग्री इस तरीके से पढ़ें और उनके पास में उनकी मातृभाषा में सामग्री उपलब्ध हो। हमारा काम ये है कि उसको एक तो डॉक्यूमेंट कर लिया, उसका दस्तावेजीकरण हो गया, और दूसरा है कि उस समुदाय को इन किताबों के माध्यम से हम एहसास कराते हैं कि ये आपके लिए पठन सामग्री इसमें भी उपलब्ध है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।